आज मैंने ये जो पत्रकार वार्ता रखी है क्योंकि पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो वर्ष 2024-25 की हमारी प्लानिंग की मीटिंग थी, 2 दिन की प्लानिंग की मीटिंग हुई। हर साल रूटीन काम है। आने वाले टाइम में पूरे प्रदेश भर में हर विधानसभा क्षेत्र में जो 68 विधायक जी के जाते हैं वो अपनी प्रायोरिटीज़ देते हैं। वो कोई सरकार जनता के द्वार, कोई विधायक जनता के द्वार, और लोग जो विधायकों के घर पे आते हैं, डिपार्टमेंटों का रिव्यू लेते हैं। तो जो कुल मिलाकर साल भर में अगले साल के बजट से पहले ये प्लानिंग की बैठक होती है और बैठकें 3-4 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई और जिसमें कि विपक्ष ने बायकॉट किया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले साल जो प्लानिंग की बैठक की थी, उस प्लानिंग की बैठक में 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वहीं पैसे लगे और नबार्ड हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, तो वो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि तथ्य से बिल्कुल विपरीत था। वर्तमान सरकार के पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी 28 विधायकों को 1 जनवरी 2023 से, मैं वैसे शेयर भी करूंगा सारे प्रेस नोट को, 23 से 3 फरवरी 2025 तक 1863 करोड़ रुपये विभिन्न परियोजनाओं को की 210 अलग अलग जो परियोजनाएं थी जिसमें नबार्ड की स्वीकृति भेज दी गई। इनमें से 28 विधानसभा क्षेत्रों में 421 करोड़ रुपया 62 DPR 40 जो 28 जो बाइकआउट किए उनके विधानसभा क्षेत्रों में 421 करोड़ और 62 लाख रुपया जो है पिछले 2 साल के अंदर जो है उन विधानसभा क्षेत्रों में जो है वर्तमान सरकार द्वारा जो है जो प्लानिंग का था या जो हमारे एस्टीमेट थे वो दिया गया। सभी विधानसभा क्षेत्रों को समान रूप में विकास किया जा रहा है। इसी से ही दृष्टिगत सभी प्राथमिकताओं को पुनः अधिमान दिया गया तथा बिना किसी भेदभाव से नबार्ड की, और जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब प्लानिंग की बैठक 3 की 4 की उसके बाद उन्होंने बिल्कुल एक वाइट पेपर भी है प्रदेश की जनता के सामने जो है वो किया। और पिछले 2 वर्षों से विपक्ष की अधिकांश विधायकों द्वारा फंड का भरपूर लाभ उठाया गया है। ये मैं क्रिस्टल क्लियर भी शेयर करूंगा तथा वह अपने अपने चुनाव क्षेत्रों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा तक पहुंचने में सफल हुए। जो लास्ट 172 करोड़ रुपया हमारी लास्ट एक MLA की जो है वो है नबार्ड की, उसकी वहाँ तक सभी लोग पहुँचे हैं। अगर सभी लोग पहुँचे इसका मतलब ग्राउंड पे मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जिन्होंने जो प्लानिंग के पैसे थे उसको नीचे तक पहुँचाया। और राज्य सरकार की नीतिगत बदलाव को लाकर हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। इसमें पर्यटन, डेयरी, IT, डाटा स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग तथा ग्रीन इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसके साथ साथ आज मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है हिमाचल प्रदेश के इतिहास के लिए। बद्दी बरोटीवाड़ा नालागढ़ में हिमाचल के प्रथम बड़ी हरित परियोजना का आज जो है फाउंडेशन स्टोन, जैसे पेखूवाड़ा में सोलंदर जी, वो एक इतिहास है। जो मुख्यमंत्री कहते हैं हम सत्ता के लिए सत्ता में नहीं आए हैं, हम व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आए हैं और 2032 में हिमाचल प्रदेश जो है देश का अग्रणी राज्य बने, उसका वो हमारा मेन मोटो है। कांगड़ा में जो कांगड़ा प्रवास की शुरुआत जो है वो कांग्रेस सरकार ने की थी। ये कांग्रेस सरकार है जो विधानसभा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यहाँ लेके आई। हम कभी क्षेत्रवाद और पक्षपात नहीं करते। कांगड़ा को अगर इंपॉर्टेंस मिली है जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं। पहला निर्णय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, बहुत विरोध हुआ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की स्थापना, उसके बाद उससे पहले डिवीजन कमिश्नर ऑफिस एट धर्मशाला, चीफ इंजीनियर PWD IPH। ये इतिहास गवाह है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारा आपके जानते हैं ENC जल शक्ति विभाग का ऑफिस जो है वो कांगड़ा से, SC हिमोटा का वो सारे कार्यालय जो है मंडी चले गए थे। तो आज किस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि, और ये जो कांगड़ा का दौरा हुआ, 10 दिन का दौरा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, दोबारा से कांगड़ा की कैबिनेट की बैठक, 5 साल की कैबिनेट की बैठक क्यों नहीं हुई? हम पूछना चाहते हैं नेता विपक्ष को, वो भी यहाँ सेरेमोनियल आते रहे।
सेरिमोनियल कुल मिला के यहाँ आते रहे। अब दूसरे फेज में फिर आ रहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो विधानसभा क्षेत्र बच गए हैं, जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री की प्लानिंग की बैठक थी, मुख्यमंत्री महोदय दोबारा कांगड़ा कहे, इससे कि नीचे न केवल कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, ये सभी विधानसभा, ऊना, इन विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते थे और यहाँ लोगों से मिलते थे। और लोगों के मिलने के साथ जो फ्लैगशिप प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चलाए हैं, जो बजट में हमने तय किया, क्या वो ग्राउंड में पहुँचा है? उसके लिए ये कांगड़ा प्रवास जो है वो जो कांग्रेस पार्टी ने, और बड़ा ऐतिहासिक रहा है। लगभग कुल मिलाकर 675 करोड़ जो 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है, मैं कहता हूँ आप धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र को इवेल्युएट कर लो तो पूरे 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ काम काज नहीं किए थे, वो मुख्यमंत्री महोदय जो 10 दिन के दौरे पे आए थे, चाहे वो आप जाना नहीं जाना, चाहे वो कन्वेंशन सेंटर हो, चाहे आपका टूरिस्ट विलेज हो, जितना भी ये, चाहे डल लेक का काम जो है वो वर्तमान जो है प्रशासन ने मिलजुल के वो चलाया है। कांगड़ा जिला को सरकार ने कांगड़ा जिला को विकास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। हाल ही मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान 675 करोड़ की उद्घाटन और शिलान्यास जो है लंबे अरसे के बाद। आपने आज जरा गूगल में देखना, पिछले 5 साल कोई कैबिनेट की बैठक हुई, लंबे अरसे के बाद हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की बैठक जो है वो हम धर्मशाला के इसी कार्यालय में हुई। जो पर्यटन की दृष्टि से हमने फैसला लिया है, हम मानते हैं पत्रकार बंधुओं कि कोई एक ही दिन में नहीं सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की दशा और दिशा क्लियर है। एयरपोर्ट एक्विजिशन मेरा विधानसभा क्षेत्र में भी 70% जो है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है एयरपोर्ट, और 30% कांगड़ा में। लंबे से जब से मैं स्टूडेंट लीडर था, आप लोगों की बदौलत मैं आज विधानसभा में पहुंचा, बहुत सहयोग रहा है धर्मशाला की प्रेस का, इसी कॉलेज का मैं स्टूडेंट लीडर था। तो लंबे समय तक मैं कुल मिलाकर कैलकुलेट करता हूँ, लंबे समय तक कोई 15 सिविल एविएशन मिनिस्टर आए होंगे और मुख्यमंत्री भी आए होंगे देश के। जब भी वहाँ कोई उतरा तो एयरपोर्ट एक्सटेंशन की बात हुई। अगर किसी ने बिल्कुल, मैं कहता हूँ, जिसको धर्मशाला को आगे, और ये हमारा गेटवे है एक बार, और यही एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसका जो प्रदेश के अंदर वाइबल एयरपोर्ट है। और ये न केवल आज भी, मैं कहता हूँ, अब देहरादून के लिए फ़्लाइट चल रही है, नोएडा के लिए नई फ़्लाइट आ रही है, जयपुर के लिए नई फ़्लाइट आ रही है। तो कुल मिलाकर इसकी एक्विजिशन की जो इच्छा शक्ति दिखाई है मुख्यमंत्री ने, ये आने वाली कांगड़ा की इकॉनमी को, मैं कहता हूँ, पर्यटन की दृष्टि से जो है बहुत, और हाई एंड, हम टूरिस्ट कौन सा चाहते हैं जिससे हमारा टूरिस्ट वो ना है जो पंजाब से आता है, वो कंडवाड़ के पीछे से नमकीन ले आता है, चिकन भी पैक करके ले आता है, सब कुछ, और यहाँ आके शाम को वो कहता है 800 रुपये का, 600 रुपये का जो होगा। ये जो चाहे हयात आया है, चाहे रिवांता आया, चाहे इंद्रप्रस्थ आया, चाहे मौर्य का ITC होटल आया, हम चाहते हैं ऐसे ही ताज का होटल आ रहा है, इसी तरीके से 3-4 इंटरप्रेन्योर और आ रहे हैं। हाई एंडेड जो है, जो टूरिस्ट हमारे को कम से कम 18 और 22% GST दे के जाए, तो वो उस टूरिस्ट को लाने के लिए सबसे पहला काम था एयरपोर्ट की एक्सटेंशन, तो वो मुख्यमंत्री ने आरंभ किया।